सोचता हूँ तो सोचता ही रह जाता हूँ, हर बात पर दिल में यूं उलझ जाता हूँ। सोचता हूँ तो सोचता ही रह जाता हूँ, हर बात पर दिल में यूं उलझ जाता हूँ। जो बीत गया उसे छोड़ नहीं पाता, जो आने वाला है उसमें डर जाता हूँ। जो बीत गया उसे छोड़ नहीं पाता, जो आने वाला है उससे डर जाता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन रुकता ही नहीं है? हर छोटी बात पर ओवरथिंकिंग, क्या मैंने सही कहा? वो मुझे पसंद करता है या नहीं? या फिर अगर मैं असफल हो गई तो क्या होगा? ऐसे हजारों सवाल जो हमारे मन की शांति को चुरा लेते हैं। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है ब्रेक फ्री फ्रॉम ओवरथिंकिंग, जिसके लेखक है स्वामी ब्रिज बिहारी दास जी, जो इस्कॉन के एक प्रसिद्ध भक्ति योग शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। इस किताब में वो हमें बताते हैं 5 स्पिरिचुअल टूल्स, यानी 5 आध्यात्मिक औजार, जिनकी मदद से हम ओवर थिंकिंग की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और सच्चे सुकून से जी सकते हैं। ब्रिज बिहारी दास जी, जिन्हें पहले विनय शेट्टी के नाम से जाना जाता था, आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट हैं। कॉर्पोरेट करियर के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि सफलता के बावजूद मन बेचैन था। उन्होंने आध्यात्मिकता की राह अपनाई और अब वे लाखों लोगों को सिखाते हैं कि मन के तूफानों से कैसे शांति तक पहुंचा जाए। उनका लेखन मनोविज्ञान, आध्यात्म और वास्तविक जीवन के संतुलन का सुंदर संगम है। आइए समझते हैं। पार्ट 1, सेल्फ अवेयरनेस। बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू। ब्रिज बिहारी जी कहते हैं कि ओवर थिंकिंग की जड़ अंधेरे विचार हैं, जिनका हमें पता ही नहीं चलता है। हम सोचते रहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि हम सोच क्यों रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? जब भी मन में कोई भारी विचार आए तो रुकिए और खुद से पूछिए कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ, और क्या ये सोच मेरे काम की है या मुझे थका रही है। आप खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए। साथ ही अपने विचारों को जज मत कीजिए, बस उसे परसीव कीजिए, बस उसे देखते रहिए। उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी मित्र ने आपके संदेश का जवाब नहीं दिया तो आप तुरंत सोचने लगते हैं कि वो नाराज है, मैंने कुछ गलत कहा होगा, और यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस काम करती है। आप पहचानती हैं कि अरे ये मेरा मन कहानी बना रहा है, और तुरंत मन शांत हो जाता है। अवेयरनेस ब्रेक्स द साइकिल ऑफ ओवरथिंकिंग, यानी जागरूकता ही विचारों की गुत्थी को सुलझाती है। आइए समझते हैं पार्ट 2, सरेंडर, यानी समर्पण करना। लेट गो ऑफ वॉट यू कैन नॉट कंट्रोल। हमेशा सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। यही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है। हम चाहते हैं कि सब वैसा ही हो जैसा हम सोचते हैं, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। इसमें हमें क्या करना चाहिए? जो आपके हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से कीजिए, और जो भी चीज़ आपके नियंत्रण से बाहर है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वाई मी के बजाय आप ट्राई मी कहिए, यानी चुनौती को हर रूप में स्वीकार कीजिए। उदाहरण स्वरूप, जैसे कि आप किसी रिजल्ट या इंटरव्यू को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अगर आप समर्पण का भाव रखेंगे तो मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अब जो होगा ईश्वर की मर्जी है, तो आपका मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। सरेंडर इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, यानी समर्पण हार नहीं बल्कि मन की जीत है। आइए समझते हैं पार्ट 3, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। काउंट योर ब्लेसिंग
not your worries. हम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कमी है, लेकिन ब्रिज बिहारी जी कहते हैं अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ पीसफुल हार्ट। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप हर रात 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। साथ ही अपने दिन के छोटे छोटे सुख याद कीजिए, किसी मुस्कान, चाय की चुस्की या फिर शांत हवा। और थैंक यू का अभ्यास कीजिए। हर स्थिति में आप यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए। उदाहरण स्वरूप, अगर आप सोच रही हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो उसी समय सोचिए मेरे पास जो है वो कितनी बड़ी बात है। और आपके पास शरीर है, परिवार है, जीवन है, और ये सब के सब परमात्मा का आशीर्वाद है। Where gratitude begins, overthinking ends. जहाँ पर आभार शुरू होता है वहाँ चिंता खत्म हो जाती है। आइए समझते हैं पार्ट 4, एसोसिएशन यानी सत्संग या संगति। योर कंपनी शेप्स योर थिंकिंग। वो कहते हैं शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर माइंड। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही आपका सोचने का तरीका बनता है। अगर आपके आसपास हमेशा शिकायत करने वाले नकारात्मक लोग हैं तो आपका मन भी वैसा ही सोचने लगता है। इसमें आपको क्या करना है? सकारात्मक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक लोगों का साथ चुनिए। ऐसे लोगों की संगति करें जो शांति, प्रेम और समझ सिखाते हैं। हर रोज आप कुछ समय स्पिरिचुअल कंटेंट जैसे कि गीता, उपदेश या किताबें पढ़ने में लगाएं। उदाहरण स्वरूप, अगर आप हर दिन गुस्से या गॉसिप्स में घिरे रहते हैं तो मन और उलझता ही जाएगा, लेकिन अगर आप भक्ति या प्रेरणादायक माहौल में रहेंगे तो ओवर थिंकिंग की जगह इनर पीस आएगी। यानी गुड कंपनी क्लीननेस द माइंड। अगर अच्छा संग है तो मन को साफ और स्थिर बनने में देर नहीं लगती है। आइए समझते हैं पार्ट 5, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कनेक्ट टू द डिवाइन विद इन यू। ये 5वां और सबसे गहरा टूल है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मेडिटेशन, प्रेयर, जप या भक्ति, जो भी तरीका आपके लिए सही हो वो आप अवश्य करें। वो कहते हैं मेडिटेशन इज नॉट एस्केपिंग थॉट्स, इट्स अंडरस्टैंडिंग देम। आइए समझते हैं हमें मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए। हर सुबह 10 से 15 मिनट शांत होकर बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, कोई मंत्र या भगवान का नाम जपिए जैसे कि हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय या कोई भी नाम जो आपके दिल से जुड़ा हो। अपने भीतर के ऑब्जर्वर को पहचानिए जो विचारों को देखता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप, जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। विचार आते हैं पर आप उनसे बहते नहीं, बस उन्हें गुजरने देते हैं, और यही शांति का असली अनुभव है। इसका सार है मेडिटेशन इज द मेडिसिन फॉर ओवर थिंकिंग। यानी ध्यान ही ओवर थिंकिंग की असली दवा है। किताब में ब्रिज बिहारी जी कई उदाहरण देते हैं कि कैसे लोग जो हमेशा सोच में डूबे रहते थे सिर्फ ग्रेटिट्यूड और सरेंडर से पूरी तरह बदल गए। उन्होंने सीखा कि माइंड को मास्टर बनाओ, स्लेव नहीं। और यह तभी होता है जब हम आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करते हैं। तो ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह दिशा की कमी है। जब हम मन को भगवान, कृतज्ञता और सच्चाई से जोड़ते हैं तो ये मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। सोच से ऊपर उठना सीखो, मन को साधना सिखाओ। सोच से ऊपर उठना सीखो, मन को साधना सिखाओ। हर पल को प्रेम से जीना,
हर पल को प्रेम से जीना, यही असली ध्यान कहलाओ, यही असली ध्यान कहलाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक और मन को शांति देने वाली किताबों की कहानी सुनने के लिए द रीडिंग नूक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विचारों की तूफान में मत खो जाना, विचारों के तूफान में मत खो जाना, अपने भीतर के दीपक को पहचानना, अपने भीतर के दीपक को पहचानना। जब मन से मन को साध लोगी, जब मन से मन को साध लोगी, ओवर थिंकिंग से आज़ाद हो जाओगी, ओवर थिंकिंग से आज़ाद हो जाओगी। द रीडिंग नूक, जहाँ किताबें बोलती हैं और ज़िंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।